Welcome back to our channel. This is DC Yadav, and in today's video we are going to discuss what we have to do in the 75-day hard challenge. In the previous video हमने लास्ट वीडियो में जैसे देखा था कि हमने एक वीडियो बनाई थी 75 डे हार्ड चैलेंज की, और उसमें हमने बताया था हमको किस दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड। आज अब हम ये जानने वाले हैं कि ये जो 75 डे हार्ड चैलेंज है, इसमें बेसिकली हम डिसिप्लिन कैसे बना के रखेंगे पहले दिन से। जो हमारा डे स्टार्ट होने वाला है वो 20 मई से स्टार्ट होने वाला है। एक बात और मैं ये बता दूं कि अगर आपने पुराना वीडियो नहीं दे एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको चेकआउट कर लेना, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा कि ये 20 मई से लेकर 5 अगस्त तक हम लोग कैसे अपना सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं एसएससी का। एक चीज़ और जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ वो ये कि आप अगर पुराना वीडियो देखेंगे तब ये वीडियो आपके काम की हो सकती है, बट अगर आप ये वीडियो अलोन भी देखेंगे तब भी आपकी काम करेगी। बट फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले पुरानी वीडियो देख लिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। बट उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा पहले पुराना वीडियो देखिए, उसके बाद ये देखिए। और इस वीडियो के देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपके अंदर थोड़ी सी भी आग होगी तो आप पढ़ने बैठ जाएंगे, और हम लोग साथ में बस कुछ दिन के अंदर लगभग 75 दिन के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए कौन कौन सी चीज़ें जिन पे आपको ध्यान रखना है। जो भी मॉर्निंग पर्सन है चाहे वो नाइट पर्सन हो, आपको 6 बजे से पहले उठना है। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन कितना भी आ जाए 2 दिन का रहता है, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। और सुबह सुबह आपका जो ब्रेन है वो भी प्रोडक्टिव रहता है। आपका जो डे है वो आपको एक रात पहले कवर करना है, मतलब जो क्या बोलते हैं प्लान करना है कि आपको कल क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है, जीएस में ये पढ़ना है, हिस्ट्री में ये पढ़ना है, सिविक्स, ज्योग्राफी, जो सारे सब्जेक्ट्स हैं ये आपको एक दिन पहले करना है। और आपको ये नहीं करना है, बेसिकली जो 75 डे हार्ड चैलेंज था उसमें मैंने आपको बता दिया था आपको कौन कौन से टॉपिक चुनने हैं। बट अगर आप खुद से करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप मेरी जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। और उसको ज्वाइन करने के बाद डेली जैसे डे 1 होगा, जैसे कि कल 20 मई है, और ये वीडियो मैंने इतना लास्ट इसलिए डाला है क्योंकि उन्हीं लोगों के लिए है कि आपको क्या फॉलो करना है, क्योंकि पहले पुरानी वीडियो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी। बट क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है, और थोड़ा मोटिवेशन भी मैं इस वीडियो में दूंगा जिससे आपको हेल्प होगी कि आप कैसे 20 मई से ही कंटिन्यू रेगुलर पढ़ाई कर पाएँ। ठीक है, तो ये सारा का सारा जैसे ही रात के 12 से लगभग 3 बजे के बीच में मैं आपको सारे टास्क आपके टेलीग्राम पे डाल दूंगा। वो सारे आप फॉलो कर लीजिएगा पूरे दिन में। ऐसा आप 75 डेज तक करेंगे तो मुझे उम्मीद है और पूरा भरोसा है कि अगर आप हर चीज़ को फॉलो करेंगे तो हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। कम से कम 140 प्लस मॉक में स्कोर कर पाएंगे, जो कि सारे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं। और जो स्टेनो वगैरह को टारगेट कर रहे हैं वो एटलीस्ट आउट ऑफ 200 कम से कम वो भी 150 प्लस स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, ये जो 140 वाला बोला हूँ मैं उनके लिए बोला हूँ जो वो वाला देते हैं ना एमटीएस का एग्ज़ाम। ठीक है, और बेसिकली आप लोग मैथ पे ज़्यादा फोकस करते नहीं है, क्योंकि मैथ आपके माइंड पे डिपेंड करती है, इस वजह से मैथ का मैं इंक्लूड नहीं करता हूँ, इसलिए आउट ऑफ 150 बताता हूँ आपको। 4 लीटर वाटर आपको डेली पीना है, पीना ही पीना है। 4 लीटर पानी से कुछ नहीं होगा आपका, मतलब आप 1 लीटर 2 लीटर पानी पियेंगे तो उससे कुछ नहीं होता है। कम से कम 4 लीटर पानी पीजिए, इससे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी। और बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो आपका माइंड फोकस रहेगा। और अपनी बॉटल को पास में रखो और देखते रहो कि आपने दिन भर में कितनी बॉटल्स पी हैं। जंक फूड नहीं खाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जंक फूड है ये कहीं ना कहीं आपके अंदर लेजीनेस लाता है, और लेजीनेस के चक्कर में कहीं ना कहीं आप अपने जो गोल है उससे भटक जाएंगे। घर का खाना खाइए, हेल्दी होता है, सैलेड खाइए। बहुत ज़्यादा अगर आपको तड़प लग रही है किसी चीज़ को खाने की तो लगने दो, मत खाइए, ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ 75 दिन की बात है, करके देखते हैं कुछ होता है कि नहीं होता है। 75 दिन बाद हम लोग को पता चलेगा। एक चीज़ होती है इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब शॉर्ट, ये आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो इनको डिलीट कर दो। और आपके सामने मैं भी इन चीज़ों को डिलीट करने वाला हूँ। एक चीज़ और, अगर आप चीज़ों जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं जितने भी आपके फ़ोन में फालतू के ऐप्स हैं जो कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, वो सारे के सारे आपको उड़ा देने हैं। ये बस मैं स्टेप्स बता रहा हूँ कि आप कैसे डिसिप्लिन बना पाएंगे। आपके फ़ोन में बेसिकली वही होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपके फ़ोन में बहुत चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि आपके कुछ काम की है नहीं, बट फिर भी आप उनको रखें, भले ही आप उनको कभी यूज़ ना करते हो। तो ये सारे जो फालतू गेम्स हैं इन सारी चीज़ों को आप हटा देना, और अपने लिए हो सके तो थोड़ा ग्रॉक और चैट जीपीटी जैसी चीज़ों को यूज़ करना सीख जाओ। एक बात और, आपके फ़ोन में टेलीग्राम होना ही होना चाहिए, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको रेगुलर बहुत टाइप के नोट्स मिल जाते हैं। और नोट्स मिल जाते हैं, वो नोट्स आपको हेल्प करते हैं पढ़ने लिखने के लिए। यूट्यूब आपके पास होना ही चाहिए लेक्चर्स के लिए, बट उसमें बीच में बहुत सारे शॉर्ट्स आ जाते हैं, तो उनको ब्लॉक करने के लिए एक ऐप है बेसिकली, उसका नाम है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको,
उसका लोगो। इस ऐप को आप ईजिली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार डाउनलोड कर लेंगे तो आपके सारे के सारे शॉर्ट्स और सारे के सारे जो आपकी रील्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी। ठीक है, इसको बस एक्सेस देना होता है और सारी की सारी शॉर्ट्स और रील ब्लॉक हो जाएंगी। और जब वो ब्लॉक हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं आपका दिन भर का टाइम बच जाएगा। और अगर आपको ऐप रखने पड़े तो ऐप रखिए, जैसे स्टडी IQ, GK, इंसॉर्ट ऐप। इंसॉर्ट ऐप अगर आप रखेंगे तो आपको करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ऊपर से जो शेड्यूल और जो ऐप और जो वेबसाइट आप फॉलो कर सकते हैं वो ऊपर ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, इसका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास होगा तो बेटर रहेगा, बट अगर आपके पास नहीं है तो अपने किसी फ्रेंड से एक्सेस ले लीजिए कुछ दिनों के लिए, क्योंकि हम लोग हर 3 दिन में एक मॉक देने वाले हैं स्टार्टिंग के फेजेस में भी, ताकि हमको पता चले कि हमारी इंप्रूवमेंट कैसे हो रही है और बाद में हम लोग उनको एनालाइज भी करेंगे। जैसे यहाँ पे गगन प्रताप सर, दृष्टि फॉर GS, अभिनय मैथ्स, SSC स्टेनोग्राफर बाय शुभम सर, ये सारे वो सब्जेक्ट हैं जैसे सारे मतलब पॉपुलर लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं SSC की फील्ड में काफ़ी टाइम से, तो उनको फॉलो कीजिए। और GS के लिए परमार सर को फॉलो कीजिए। मैं आपको वो इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करा सकता हूँ जो लोग इग्नोर कर देते हैं। परमार सर ने बेसिकली हर एक चीज़ पढ़ा रखी है, तो मैं बता दूंगा उनकी कौन सी वीडियो कब देखनी है। वो सारी लिंक मैं आपको 12 से 3 बजे के बीच में सुबह टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। ठीक है, आपको क्या पूरे दिन में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, डेली करंट अफेयर की वीडियो आपको डेली देखनी है, हो सके तो स्टडी IQ से देखना। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट वोकैब बने उनको लिख लेना। ये पुरानी वीडियो हम लोग डिस्कस किए थे। इंसॉर्ट ऐप के जो नोटिफिकेशन है उनको ऑन कर लेना। PYQs आप लगाएंगे तो मोस्टली जो PYQs अगर आप लगा लेंगे ना तो आपकी थ्योरी वैसे ही कवर हो जाएगी। तो इसीलिए जो हम पहले करेंगे, पहले हम PYQs फोकस करेंगे। उसके बाद अगर PYQs से हमको लगता है कि हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो हम थ्योरी की तरफ बढ़ेंगे। मैं आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस भेज दूंगा इंपॉर्टेंट टीचर्स की, और अगर आपको इंपॉर्टेंट कोई वीडियो नहीं मिलती है तो उस टॉपिक पर मैं ही वीडियो बना दूंगा। आपने अगर पुराने वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, शायद मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अगर आपको लेक्चर समझ में आते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा कि आपको किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए हो तो बता देना। आपको डेली एक मॉक देना है। डेली बेसिकली मैं यहाँ लगाना नहीं चाह रहा, डेली मतलब हर 3 दिन में आपको एक मॉक देना है कि आप एनालाइज कर पाओ कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो कैसे चल रही है। ठीक है, और जो वीक एरियाज हैं आपको उन पर भी कवर करना है। ठीक है, आपको हर दिन 2 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है, 5 से 15 मिनट का गैप लिया, फिर 2 घंटे पढ़ा, 5 से 15 मिनट का गैप लिया। ये नहीं कि लगातार 4 घंटे पढ़ते हो, इससे आप एग्जॉस्टेड फील करेंगे और हो सकता है कि आपका आगे पढ़ने का मन ना हो, आप इतने थक जाएं। डेली कम से कम 5 पेज पढ़ो। 5 पेज आपको जो पढ़ने हैं 5 पेजेस, वो आप ऐसी बुक के पढ़ो जो कहीं ना कहीं आपकी वोकैब में हेल्प करे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको मिले और कहीं ना कहीं आपके GS को में भी हेल्प करे। ठीक है, हिस्ट्री की बुक्स पुरानी हो सकती है, क्लास 11, 12, 10 ये सारी बुक्स आप पढ़ सकते हो। माइक्रो सिलेबस चेकलिस्ट, एक छोटी सी चेकलिस्ट बनाओ, जो जो टॉपिक कवर होते जाएं उन पर टिक लगाते जाओ। सीधी बात यह है, जब भी आप इन पर टिक लगाओगे आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो आपको कभी नहीं मिला होगा। ठीक है, फॉलो 3-3-2 रूल्स। 3 घंटे GS को देना है, 3 घंटे इंग्लिश को देना है, 2 घंटे रीजनिंग को देना है। मॉक डेली लगाने हैं। ठीक है, रीजनिंग के मॉक डेली लगाने हैं। क्यों? क्योंकि रीजनिंग हम एक बार में समझ सकते हैं और रीजनिंग कहीं ना कहीं सारे सब्जेक्ट से ईजी होता है अगर कंपेयर किया जाए तो। आपको नोट्स डेली रिवाइज करने हैं, नोट्स सिर्फ बनाने नहीं है। कुछ लोग करते क्या है, नोट्स बनाते रहते बहुत सारा वर्डन कर लेते और उन नोट्स को कभी रिवाइज नहीं करते, जिस वजह से उनके जो नोट्स है वही कहीं ना कहीं उनको हेल्प नहीं कर पाते। नोट्स को इकट्ठा मत कीजिए, 100 जगह से PDF मत डाउनलोड कीजिए, एक जगह पे बने रहिए, कंसिस्टेंट बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए 75 डेज तक। आपको जो फॉलो करना है कर लीजिए, बट जो मैं आपको टास्क देता हूँ उनको भी फॉलो करेंगे तो आपकी हेल्प जरूर होगी, ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ। वीकली सेल्फ एवेल्यूशन देखना है आपको कि आपने कितने घंटे पढ़ा, आपके कितने टॉपिक्स कवर हो गए, आपने कितने मॉक टेस्ट दिए, उसमें स्कोर क्या आया, उसका एनालिसिस सब करना है आपको। स्टिकी नोट्स वोकैब के लिए, फैक्ट्स के लिए बॉल पे, डेस्क पे हर जगह चिपका देना। स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, रूम अपना पूरा क्लीन कर लेना। अगर ऐसा कभी ना हो कि आपने सोचा आज मान लो पढ़ाई नहीं हो पाई, आज ऐसा कर रहे हैं कि आज ना पढ़ें, ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए। कोई दिन ऐसा तो जाना नहीं है जिस दिन आपने बिल्कुल ना पढ़ा हो। कम से कम 3 घंटे तो पढ़ ही लो, 3 नहीं तो 1 घंटे तो पढ़ ही लो। और ये टोटल आप 1 घंटे पढ़ते हो तो आपको क्या लग रहा है हर तीसरे दिन आप बहाने दोगे चल जाओगे? नहीं, ये टोटल आप 3 ही बार यूज़ कर सकते हो। ये आपका बेसिकली बोनस लाइफ है जो आप 3 बार यूज़ करते हो 75 डेज के अंदर, सिर्फ 3 ही बार यूज़ कर पाओगे। ये आप अपने अंदर मन से कसम खाइए कि आपका जब ये 3 बार हो जाएगा तो आप 75 डे हार्ट से बाहर हो जाएंगे। भले ही आप उसको फॉलो कर सकते हैं पर कहीं ना कहीं आपको अंदर से लगेगा कि यार मैं बाहर हो गया। मेन चीज़ करिए क्या, दोस्तों को इस 75 डे हार्ट चैलेंज में बुलाइए, अपने सगे दोस्तों को बुलाइए, फालतू के लोगों को नहीं। वो आपके मजे लेंगे, वो कहेंगे क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, फालतू की चीज़ें। पहली बात तो गोस्ट हो जाओ एकदम, गोस्ट मतलब होता है एकदम गायब हो जाओ। इंस्टाग्राम से ID हटा दो, फेसबुक से ID हटा दो, व्हाट्सएप पे कम से कम ऑनलाइन रहो। जो आपको टाइम देना है वो टेलीग्राम पे देना है,
दूसरा जो आपको टाइम देना है वो आपको यूट्यूब पे देना है, तीसरा जो टाइम देना है वो आपको खुद को देना है और पढ़ाई को देना है। यही चीज़ें आपको कहीं ना कहीं 5 अगस्त से पहले सारा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगी और आपको कॉन्फिडेंस देंगी कि आप एग्जाम हॉल में घुसें तो आपको लगे कि इस बार तो ये जॉब मेरी ही है। ठीक है। मोटिवेशनल वीडियो हमेशा देखो, संदीप महेश्वरी बहुत अच्छे हैं बट लोगों ने इनको बदनाम कर दिया। ये मतलब इन पे मीम्स बना बना के लोगों ने बदनाम कर दिया, बट बहुत अच्छी चीज़ है। इनके कुछ वीडियोस मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर करता हूँ, तो उनको ज़रूर देखिएगा। ये ज़रूर पूछना है सोने से पहले कि आज मैंने क्या किया, कितने टॉपिक्स कवर किए, क्या मेरा दिन आउट ऑफ 10 आप कितने नंबर देंगे, लाइक 9, 8, 7। वो आपको खुद एवेल्यूएट करना पड़ेगा कि आपने टोटल कितना किया, क्यों नहीं किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें। सो ये 15 चीज़ें हैं जो कि आपको अवॉइड करनी है। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब होता है बेसिकली आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। अरे यार 20 में से स्टार्ट हुआ या 2 दिन नहीं हो रहा है, ऐसा कर रहे हैं 22 से स्टार्ट हो जाए। तो 22 से आप तो स्टार्ट कर रहे हो पर आपके साथ जो 15 लोग थे वो आपसे आगे निकल चुके हैं। तो अगर 15 सीट आएंगी तो वो इनको मिलेंगी, आपको नहीं मिलेगी। सीधी बात ये है। कंपटीशन का बेसिकली रूल ये होता है कि अगर बगल वाले 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको 5 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप उनसे आगे जाएंगे। सच बात यही है। और सब पढ़ रहे हैं 12 घंटे, आप पढ़ रहे हो 3 घंटे और कह रहे हो सिलेक्शन नहीं हो रहा, गवर्नमेंट खराब है, जॉब्स नहीं मिल रही, तो आपकी गलती है ये। ठीक है। सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग बंद करनी है, बता दिया। अनप्लान्ड स्टडी कभी मत करो, पहले से सिलेबस ब्रेक डाउन कर लो, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिपीट होते हैं टॉपिक्स, कौन कौन सी चीज़ों से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर चीज़ मत पढ़ो। ठीक है। हम लोग को बेसिक करना क्या है, 20% पढ़ना है और उससे 80% आउटपुट लेना। और ये कैसे लेना है, ये मैं कुछ वीडियोस देखता हूँ, कुछ मैं टिप्स लेता हूँ, कुछ मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ, बहुत सारी चीज़ें पुराने साल के PYQs देखता हूँ, तो उनसे मुझे आइडिया लग जाता है। और बाकी टीचर्स तो अच्छी अच्छी चीज़ें बता ही देते हैं, तो वही मैं आपको शेयर कर देता हूँ, उन्हीं के वीडियोस, खुद की चीज़ें जो जो मैं सीख पा रहा हूँ वो सारी का सारा मैं आपको कहाँ शेयर कर देता हूँ, आपको पता होगा, टेलीग्राम पे। ठीक है। टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मल्टीटास्किंग अवॉइड कर दो, है ना ये चीज़ कि आज अच्छा जीएस पढ़ रहे थे, बगल पे रखी है इंग्लिश की बुक, अभी रिवीजन हो जाएंगी। तुम भाई कोई वो नहीं हो कि तुम इकट्ठे 4 सब्जेक्ट्स पढ़ लोगे। 2 घंटे किसी चीज़ को दो, फिर 2 घंटे जीएस को दो, फिर 2 घंटे मैथ को दो, फिर 3 घंटे इंग्लिश को दो, जैसा आपको देना है। पर ये नहीं यहाँ रखी इंग्लिश की बुक, यहाँ मैथ सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ सोच रहे रीजनिंग के भी क्वेश्चन कर लेंगे और यहाँ जीएस इनको याद आ रही, खत्म हो जाओगे। एक बार में 4 एग्जाम्स पे फोकस मत करो कि सीजीएल का भी दे दूंगा या सीएचएसएल का भी तो सेम ही होता है, एमटीएस में क्या दिक्कत है, स्टेनो भी दे देंगे, बर्बाद हो जाओगे। ऐसा मत करना। अगर सीजीएल की प्रिपरेशन करो तो सीजीएल के लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करो बेसिकली, क्योंकि सीजीएल में हो सकता है थोड़ा दिमाग से क्वेश्चन पूछें, जो एमटीएस वगैरह होते हैं उनमें फैक्चुअल क्वेश्चन और अजीब से क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि एमटीएस का जो जीएस का लेवल है ना कुछ ज़्यादा ही हाई हो चुका है आज के ज़माने में, मतलब पुराने साल से अगर कंपेयर किया जाए तो। नेगेटिव लोगों से दूर रहो, उनको कभी मत बताना कि ये मैं 75 डे हार्ड कर रहा हूँ, वो आपको कहेंगे अरे यार कुछ नहीं होता, करने वालों बहुत नहीं किया, अंकित बनपुरिया को जानते हो वही कर पाया, कोई नहीं कर पाएगा। इनकी बातों में मत आना, इनको इनके बारे में मत बताना। बताना है अपने 3 दोस्तों को जरूर बताना, उन दोस्तों को जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट हैं, और ये लोग आपके साथ 75 डे हार्ड ज्वाइन करेंगे और यही लोग आपको मोटिवेट करेंगे कि भाई एक भी दिन मत छोड़ो, एक भी दिन मत छोड़ो, एक भी दिन मत छोड़ो, डेली पढ़ो। कम से कम एक दोस्त को आपको अपने साथ ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इससे आप हमेशा कॉन्फिडेंट फील करोगे और आपको लगेगा यार मेरा दोस्त भी तो कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते, साथ ही में तो आए थे, 20 मई से ही तो स्टार्ट किया, तो दिक्कत क्या है। और वीडियो आ जाइए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतने ज़्यादा लोग देखेंगे और उतना ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। जब आप ग्रुप पे डाउट पूछोगे और देखोगे कि लोग 3-3 बजे उठ के पढ़ रहे हैं तो आपकी भी नींद 5 बजे से पहले खुल जाएगी। जंक फूड मतलब ख़त्म कर दो। टी और कॉफ़ी पी सकते हो अगर आपको आलस आता है तो, कॉफ़ी के सैसे अपने रूम में रख लेना, और कॉफ़ी को अगर पियो तो मिल्क के साथ ना लेके पानी के साथ पियो, वाटर के साथ, विदाउट शुगर। ठीक है, क्योंकि चीनी मैंने बंद की है इस टाइम पे। अगर आप चाहें तो शुगर को भी कट कर सकते हो 75 डेज़ के लिए, फ्रूट्स वगैरह खा सकते हो। ठीक है। मॉक को कभी स्किप मत करना भाई, कभी भी। दूसरों से कभी 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 खुद को कंपेयर नहीं करना, क्योंकि उन्होंने 8-8 घंटे दिए हैं, आपने नहीं दिए हैं, सीधी बात। ठीक है। उनका अगर हो गया है ना इस साल तो उन्होंने पढ़ा था, आपने नहीं पढ़ा, तो बुरा मत मानो चीज़ का। बिना ये नहीं कि 4-4 6-6 घंटे पढ़ते हैं, वही चीज़ फिजिकल फिटनेस से भी ध्यान देना बताया था। रैंडम नोट्स मल्टीपल सोर्सेज से याद मत करो, ये भी आपको बताया था। फ़ोन को कभी भी, एक चीज़ और, 3 घंटे ही आपको लेक्चर लेने हैं, बहुत ज़्यादा हो गया तो 4 घंटे। उसके बाद जो भी आपको पढ़ना है नोट्स से पढ़ना है। ठीक है। PYQ सॉल्व करने, ऑनलाइन नहीं, पुरानी जो बुक्स वगैरह हैं, बुक्स वगैरह खरीद लेना PYQs की, उनसे
4 घंटे ही फ़ोन को यूट्यूब पे देना है या फिर टेलीग्राम पे देना है। बाकी सारे नोट्स प्रिंट करा लेना, प्रिंटेबल फॉर्मेट में पढ़ना, और फ़ोन से पढ़ो तो डाटा मतलब जो एयरप्लेन मोड पे है उस पर लगा के पढ़ना, ठीक है। 4 घंटे से ज़्यादा आपको फ़ोन पे नहीं देना है। ये 4 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, मैक्सिमम लेक्चर आप 4 घंटे के लेंगे, बाकी आप सारा का सारा नोट्स से पढ़ेंगे। और टोटल जो आपका स्क्रीन टाइम होना चाहिए डेली का, वो कभी भी 6 घंटे से ऊपर तो जाना ही नहीं चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। फ़ोन को पढ़ाई के वक्त इस्तेमाल मत करो। निगेटिव सेल्फ टॉक, अरे यार कैसे होगा यार, मम्मी बहुत परेशान है, घर वाले बहुत परेशान है, नहीं हो पाएगा, पिछले साल भी तो नहीं हुआ था, इतनी तो कोशिश करी थी, इनका हो गया, हमारा क्यों नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ें मन में मत लाडला, ठीक है। क्योंकि अगर हनुमान जी भी सोचते कि एक रात में वहाँ से संजीवनी बूटी कैसे लाएंगे, तो फिर तो लक्ष्मण जी बचते ही नहीं। इन चीज़ों को भी दिमाग डालो ना, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था। अब वो 15 चीज़ें जो आपको करनी ही करनी है, ये मेरे साथ करनी है, मैं सुबह आपको उठा दूंगा। अब मैं ये नहीं कि मैं आपको डेली कॉल कर रहा हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा कि आपको आज पढ़ना क्या है। तो हो सके आप जितना जल्दी उठेंगे उतना ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। जीरो डिस्ट्रैक्शन होता है और फोकस पीक पे रहता है सुबह के टाइम पे। 15 से 30 मिनट की एक्सरसाइज डेली करनी है। इसमें स्ट्रेचिंग हो सकती है, वॉक हो सकती है, स्क्वाट हो सकता है, जंपिंग हो सकती है, पुशअप्स हो सकती हैं, सारी चीज़ें। 3 से 4 लीटर पानी डेली पियो, हाइड्रेट रहोगे, बॉडी शार्प होगी, फोकस शार्प होगा और बॉडी शेप में आएगी, ठीक है। 3 हेल्दी मील्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्स खाओ, बनानास खाओ, किसके लिए, प्रोटीन वगैरह के लिए। कम से कम फोकस की 6 से 8 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमको स्किप नहीं करना है, ठीक है। और क्या इसमें ऑनलाइन लेक्चर काउंट होंगे? होंगे। अगर आपने 4 घंटे ऑनलाइन लेक्चर लिए तो सिर्फ 2 घंटे के काउंट होंगे, ठीक है। एक फुल मॉक टेस्ट हर 3 दिन में आपको देना है, ठीक है। पुराना टॉपिक जो आपने नहीं पढ़ा था, हर 3 दिन में, जो 3 दिन पहले जो आपने टॉपिक पढ़ा था उसको हर 3 दिन बाद रिवाइज करना है। पहले 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, फिर 15 दिन बाद, फिर 1 महीने बाद, और फिर वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। PYQs के जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, जो भी टॉपिक पढ़ा, PYQ 2016 से लेकर 2023 के दौरान 2024 तक के जितने पेपर हैं अभी तक हो चुके हैं, उन सब में देख मारो कहाँ कहाँ से वो आ रहे हैं टॉपिक्स, ठीक है। जो आपने टॉपिक पढ़ा उससे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, फिर उन्हीं टॉपिक से और अच्छे से पढ़ लो। स्टडी IQ, GK टुडे, इन शॉर्ट ऐप, टेक्स्ट बुक, ये तो सारी चीज़ें करंट अफेयर्स के लिए आप पढ़ सकते हो। 5 से 10 पेज आपको GS और वोकेबलरी के लिए जरूर पढ़ना है। लूसेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, हो सके तो सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ो। कोई PYQs की बुक खरीद लो जिसमें GS के PYQ हो सकता है आप पिनेकल खरीदें, वो भी आपके लिए बेटर रहेगी। बाकी अगर आप लूसेंट GK पढ़ेंगे तो थोड़ा दिमाग से पढ़ो, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ब्लैक बुक भी आप खरीद सकते हैं, वर्ड पावर, मेडिजी, जो भी आपको कंपेटेबल लगे, बेटर लगे, वो आप पे डिपेंड करता है। वोकैब नोट खुद से बनाओ, सेंटेंस यूसेज करो, सिनोनिम्स का, एंटोनियम्स का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, इडियम्स का डेली यूसेज करो। हम लोग डेली कम से कम 20 सिनोनिम्स पढ़ेंगे, एंटोनियम्स पढ़ेंगे, ये सॉरी 20 इडियम्स, 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 5 सिनोनिम्स, 5 एंटोनियम्स, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले देखा था पुरानी वीडियो में 75 डी हार्ड वाली में। अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिए, उसमें हमने सिलेबस कवर किया है। इसमें हम ये बता रहे हैं कि क्या आपको अवॉइड करना है, क्या नहीं करना है। प्रोग्रेस आपको डेली देखना है, आपका ये टॉपिक सारे निपट गए, हिस्ट्री निपट गई, इकोनॉमिक्स हो गई, साइंस हो गई, GS हो गई, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन आ रहे 95% प्लस एक्यूरेसी जा रही, नहीं जा रही तो दोबारा फोकस करो। ये सारी चीज़ें आपको टिक लगाते रहने हैं, ठीक है। नो स्क्रॉल ऐप का हमेशा यूज़ करना बताइए था आपको। 7 से 8 घंटे डेली पढ़ना है, 7 से 8 घंटे डेली पढ़ना है, और साथ में 7 से 8 घंटे डेली सोना है। कभी भी अपनी स्लीप को 9 से ज़्यादा घंटे मत होने दो, कभी भी। अब 8 घंटे सोओगे, 8 घंटे पढ़ोगे, तो अभी भी तो 8 घंटे बचे हैं। अगर आपके मन में थॉट है वो टाइम बचे कहाँ से, ठीक है। एक बात बताओ, स्टार्ट क्यों किया था SSC में आना? जॉब के लिए, मम्मी पापा का सपना है, खुद का सपना है, दुनिया के लिए कुछ करना है कि इंडिया के लिए कुछ करना है? तो भैया जब करना है तो ये इंस्टा क्यों चला रहे हो, ये बातें क्यों कर रहे हो, ये दोस्तों के साथ क्यों घूम रहे हो? ये सारी चीज़ें कब, क्या बाद में नहीं कर पाओगे? इंस्टा हमेशा के लिए मतलब बैन होने वाला है क्या इंडिया से? रील्स बैन होने वाली हैं क्या इंडिया से? क्या यूट्यूब खत्म होने वाला है? या जो मूवीज एक बार बैन हो गई इसके बाद कभी आएंगी नहीं? आएंगी ना, ये सारी चीज़ तो हमेशा बनी रहेगी। आएगा नहीं लौट के, वो है आपका टाइम, ये 75 डे हार्ड चैलेंज। क्योंकि एक बार जो आगे गया उनसे आप हमेशा के लिए पीछे रह जाएंगे। एक दिन भी आपने स्किप किया और आप पीछे हो गए, सीधी बात। आप क्यों नहीं कर सकते? जब बगल वाले मोहल्ले का लड़का आराम से 175 ला के SSC का एग्जाम निकाल सकता है, तो आप क्यों नहीं निकाल सकते? क्यों नहीं निकाल सकते? कोशिश ही नहीं करी ना कभी। तो इस बार चांस दे रहे हैं ना 75 डे हार्ड का, चलो हमारे साथ कोशिश करो। क्या हमने कभी ये सब किया है? क्या हम इतने पढ़े लिखे हैं? हम नहीं है भाई।
हम आपके साथ ही पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे, बट अगर किसी के साथ ग्रुप में पढ़ो और पढ़ने वाले लोग हो तो ये आपको कॉन्फिडेंस देता है। बट ऐसे लोगों के साथ कभी पढ़ाई मत करना कि आपने सोचा यार चलो 75 डे हार्ड हम फॉलो कर रहे हैं, अपने 3-4 गधे दोस्तों को ले लो और सोचो कि चलो इनको भी पढ़ा देंगे, कभी नहीं पढ़ा पाओगे। कभी भी अपने आप को गधों से सराउंड मत करो, ठीक है। तो सर गधे होशियार कैसे बनेंगे, उनको बनना होता तो अब तक बन जाते, ठीक है। वाई नॉट टुडे, कई बार आता है कि यार ये टॉपिक आज भी पढ़ लिया, आज 7 घंटे पढ़ लिया और इतने ही तो टास्क थे, ऐसा करता हूँ बाकी कल पढ़ लूँगा। अरे टास्क इतने थे, कल का टास्क आज कर लोगे तो होगा क्या, तो वहाँ बेनिफिट होगा ना, कल ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। हो सकता है ना कि जब सारे टॉपिक्स हो जाएंगे 75 डे की जगह आपको 78 डेज मिल जाएंगे। इन चीज़ों को भी तो सोचो। ये सोते हुए, रील्स देखते हुए, यूट्यूब चलाते हुए मम्मी पापा का एक भी बार तो आपके मन में ख्याल नहीं आता कि तुम रील्स देख रहे हो लड़कियों की नाचते हुए और तुमको आ रहा है मजा, और तुम्हारे मन में बिल्कुल नहीं आ रहा मम्मी और पापा, बट हाँ मदर्स डे आ रहा है तो तुम सबसे पहले स्टोरी डाल रहे हो, जबकि तुम्हारी मम्मी इंस्टा चलाती भी नहीं है। समझ रहे हो ये चीज़ को। बस ये कहना चाह रहा हूँ कि मम्मी पापा के लिए अगर तुम यहाँ पे आए हो एसएससी में तो उन्हीं की कसम है आपको कि आप 75 डे हार्ड चैलेंज में उतरो। मैं कसम नहीं दे रहा हूँ, खुद से लो और कमेंट में लिखो यस आई विल, यस आई विल। ये आपको कमेंट में लिखना है, आई विल या फिर आई विल क्लियर दिस टाइम, ठीक है। करना ही करना है। वाई नॉट टुडे वो आपको बता दिया। एक बात बताओ, 6 घंटे की पढ़ाई से कैसे कोई बोर हो सकता है यार। 3 घंटे 6 घंटे आप पबजी खेल लेते हो, 3-4 घंटे आप इसकी और क्या बोलते हैं उनको, रील्स, बेसिकली रील्स स्क्रॉल कर लेते हो 3-4 घंटे, 3-4 घंटे पबजी खेल लेते हो, 3-4 घंटे रील्स स्क्रॉल कर लेते हो, और नहीं मानते तो जरा डिजिटल वेलबींग चेक करो, और नहीं पता तो सेटिंग में जाकर सर्च कर लो, पता चल जाएगा आपने दिन भर में कितना फ़ोन चलाया है। तो जब देखोगे ना कि 12-12 घंटे फ़ोन चल रहा है तो पता चलेगा फ़ोन से बाहर ही नहीं निकल रहा है, और सपने देख रहे हो एसएससी, एक्साइज इंस्पेक्टर के, जीएसटी इंस्पेक्टर के। या तो भूल जाओ या तो कर जाओ, और करना है तो आ जाओ टेलीग्राम पे और इस चैनल पे। मैं क्या, आपको लग क्या रहा है कि मैं आपको खुद वीडियोस बना के दूंगा, नहीं, मैं आपको वीडियोस ढूंढ के दूंगा, क्योंकि मैं भी पढ़ रहा हूँ तो वहाँ पे आपको भी भेज दूंगा। मैं कंपटीशन बढ़ा रहा हूँ, नहीं बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो पढ़ने वाले होते हैं वो वैसे भी पढ़ लेते, जो नहीं पढ़ने वाले होते उनको कुछ भी दे दो वो नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। कंपटीशन नहीं बढ़ती, बस ये डिसिप्लिन है, ये एक नई चीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की है, नई चीज़ नहीं है बेसिकली। 75 डे हार्ड कई लोगों ने लिया है, पर एसएससी के फील्ड में हमें नहीं लगता कि किसी ने स्टार्ट किया था, और अगर हम लोगों ने स्टार्ट किया तो हम इसको एंड तक ले जाएंगे और डेली पढ़ेंगे। इस जर्नी में मैं भी आपके साथ हूँ, वही चीज़ मैं भी आपको बताया। 75 दिन का ही तो डिसिप्लिन लेना है भाई, तो जीवन भर की थोड़ी चीज़ मांग रहे हैं। 75 डे तो तुम ऐसे ही बर्बाद कर देते हो टीवी देखते देखते, ये भी समझो ना। इमेजिन करो ना कि आप बढ़िया सो रहे हो दोपहर की एकदम गर्मी में, अचानक से ऊपर से मम्मी की आवाज़ आती है कि बेटा ये देखो भैया ने तुम्हारा रिजल्ट देखा, ये देखो निकल गए क्या तुम इस बार, और तुमने रिजल्ट देखा और उसमें देखा क्लियर आपको ये पोस्ट मिल गई, कैसा लगेगा बताओ। वो चमक जो मम्मी पापा की आंखों में आएगी, क्या तुम्हें उसकी कदर है? है है तो अभी हाल कमेंट में जाओ, अगर कदर है तो अभी कमेंट में जाओ और बोलो यस आई विल, कि हाँ मैं करूँगा और ज़रूर करूँगा। और कदर नहीं है तो फिर सुनो ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो अभी आपका रिप्लाई निकली, उससे बोलो सॉरी, और उससे बोलो देखो बाबू मैं आपसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, और ये सारी चीज़ उसको दोबारा बताओ, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाओ, आपको ये भी तो देखना है दुनिया में क्या चल रहा है, अपने दोस्तों को ज्ञान दो फालतू का, आपको बताना भी तो ये सारी चीज़ें। पढ़ाई पढ़ाई तो होती रहेगी, क्योंकि एग्ज़ाम एग्ज़ाम तो हर साल आते हैं, पढ़ना ज़रूरी नहीं है। 75 डे हार्ड जैसे चैलेंज 20 में से लेना ज़रूरी थोड़ी है, 20 सितंबर से भी तो ले लेंगे या अगली साल ले लेंगे, हर दिन चैलेंज आएगा, सीधी बात है। तो इन चीज़ों को दिमाग में रखो थोड़ा। स्टोरेज कितना है आपके अंदर, आपके फ़ोन में 128 GB है, पता होगा आपके पास अनलिमिटेड होता है, अनलिमिटेड समझो लाखों जीबी होता है। तो इसमें 2 कौड़ी का सिलेबस आप एसएससी का पढ़ नहीं पा रहे हो। अब एसएससी का सिलेबस को 2 कौड़ी का कह रहा हूँ, नहीं कह सकता भाई, लाखों लोगों का सिलेक्शन नहीं होता इन चीज़ों के चक्कर में, बहुत हार्ड है चीज़ को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बट आपकी माइंड की कैपेसिटी के हिसाब से तो 2 कौड़ी का है ना। लेकिन आप पढ़ो तो, लेकिन आपके माइंड में क्या है, आप एक 30 सेकंड से ज़्यादा की रील भी नहीं देख पाते हो, स्किप कर देते हो, फोकस ही नहीं है, मेडिटेशन ही नहीं करते हो। मेडिटेशन नहीं करते हो ना, करा करो सुबह जो 15 मिनट की स्ट्रेचिंग बोली है उसमें 15 मिनट ऐड करके डेली मेडिटेशन करो, बाहर का जंक फूड खाना बंद करो। मॉक टेस्ट डेली देना है, कम से कम 145 आपका स्कोर आना चाहिए मॉक में, आउट ऑफ 200, और आउट ऑफ 150 बोलो तो आपका स्कोर आना चाहिए एटलीस्ट 125 प्लस। और आज अगर आप स्टार्ट करो और आपका मॉक में 60 स्कोर आया तब भी हम लोग यहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और एक बात और, जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्होंने भी एक टाइम पे 0 से शुरू किया था,
वो जब पैदा हुए तो उनको बिल्कुल पता नहीं था कि इंडिया का प्रेसिडेंट पहला कौन था। उनको बिल्कुल पता नहीं था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ बनी थी। भाड़ में जाए आपका कंफर्ट जोन। 75 दिन की बस बात है, सिर्फ 75 दिन। और सुनो ना, अच्छे सुनो ना, ना करने के हज़ार रीज़न है। टाइम पास हो गया, मम्मी बुला रही, काम बहुत था, बाद में पढ़ लेंगे, ज़रूरी है क्या, इतना सारा सिलेबस, बहुत सारी चीज़ें। करने का बस एक रीज़न ढूंढो कि मम्मी पापा के लिए करना है तो करना है, आज ही करना है तो आज ही से करना है। 75 दिन तो पढ़ना, तो पढ़ लेंगे, कुछ बड़ा है क्या, नहीं है तो पढ़ो फिर, ठीक है। और एक बार आप ये मन में ठान लो कि हमको करना है, तो हम और आप और हम सब लोग इस सागर के पार कर लेंगे। ये सागर जो समुद्र है एसएससी का, हम इसको पार कर लेंगे। मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं बस आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस भेजूंगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें भेजूंगा जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप सच में सीरियस हो तो कमेंट में अभी भी आप लिख सकते हो यस आई विल, मैं करूँगा। अगर माँ बाप या मम्मी पापा या खुद को या कभी भी मन में ये सपना आया था 12th के बाद कि यार एक इंस्पेक्टर बन जाए, घर में किसी के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, एक बार हो जाए तो क्या रुतबा होगा यार। रुतबा के चक्कर में मत पड़ो। जब भी पढ़ाई करो ना, चीज़ों को जानने के लिए पढ़ो, याद करने के लिए पढ़ोगे भूल जाओगे। जानने के लिए पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार कितनी अच्छी कहानी है, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, मलिक कैफूर ने क्या किया, हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोग कैसे रहते थे, गांधी जी ने क्या किया, साउथ अफ्रीका में क्या किया, इंडिया में आके क्या किया। कहानी जैसा लगेगा और कभी नहीं भूलोगे। इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं वो आपको याद करने हैं। इकोनॉमिक्स को समझना होता है, पॉलिटी को समझना होता है। पॉलिटी थोड़ा रटने वाला कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक्स समझोगे, ज्योग्राफी समझोगे, हिस्ट्री रटोगे, पॉलिटी रटोगे, सब हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं है भाई, 75 डेज ही तो हैं। सबके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेंगे, पाँचों सब्जेक्ट के 100 टॉपिक्स ही तो हैं। और 100 टॉपिक जिनमें डेली 2 टॉपिक करेंगे तो क्या कर नहीं पाएंगे, कर तो लेंगे। तो चलो करते हैं फिर। एक चीज़ और, अपने एक नहीं कम से कम 2 दोस्तों को शेयर करना ही है वीडियो, ज़रूर करना, क्योंकि 20 में कल ही है, समझ रहे हो ना। शेयर करोगे तो वो आपके साथ ज्वाइन हो पाएगा, और आपके साथ ज्वाइन होगा तो आपको पता चलेगा हाँ यार। क्योंकि अगर आप अकेले ज्वाइन होगे तो आप पता है क्या करोगे, 3 दिन छोड़ोगे और कहोगे अरे यार कौन सी चैनल है ये, बेरोजगार टू सरकारी, मतलब कुछ नहीं है, छोड़ो, इनसे पढ़ ले रहे, इनसे पढ़ ले रहे, आप भूल जाओगे। अगर आपका दोस्त होगा वो कहेगा अरे यार अपन ने चैलेंज स्टार्ट किया था, चलो उसे पूरा करें, 75 यार चलो करके देख लेते हैं। अपन अपना तो पढ़ ही रहे, जो इसने इंपॉर्टेंट टॉपिक भेजे इनको भी एक बार पढ़ लो, हो सकता है ज़रूरी हो जाए। लिंक भी मिल रही है आपको, मोटिवेशन भी आपको डेली मिल रहा है, पढ़ाई भी डेली मिल रहा है, आपको ये भी बताया जा रहा है कि चीज़ को कैसे करो। मैं कुछ आता नहीं है मुझे, मैं बस आपके साथ सीखूंगा इन 75 डेज़ के अंदर। और मैं चाहता हूँ कि आपकी भी हेल्प हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक चीज़ और, जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो उस टॉपिक के कमेंट कर देना। एक चीज़ और मैं जो आपको बोलने वाला हूँ कि कमेंट में अभी लिख दो यस आई विल। अगर आप थोड़ा सा भी सीरियस हैं अपनी माँ बाप को लेके, अपनी पढ़ाई को लेके, एसएससी को लेके, और सीरियस नहीं हो तो भाई रील्स पे अभी जाके क्लिक करो, अभी भी उनमें बहुत अच्छी अच्छी लड़कियों की वीडियोस आ रही होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार चैनल पे जाके चीज़ों को देख लेना। एक चीज़ और, ये वीडियो ज़्यादा दिन अवेलेबल नहीं रहेगी, ये सिर्फ 5 दिन अवेलेबल रहेगी यूट्यूब पे, उसके बाद मैं इसको अनलिस्ट कर दूंगा। अनलिस्ट अनलिस्ट बेसिकली मतलब ये होता है कि ये वीडियो की जो लिंक है, जो आप जिनको शेयर करोगे बस वही इस वीडियो को देख पाएगा और कोई नहीं देख पाएगा। हो सकता है कि मैं इसको अपलोड ही ना करूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कंपटीशन बढ़े। जो सीरियस लोग होंगे वो 75 डे हार्ड वाली वीडियो देख के आ चुके थे, बट ये मैं इसलिए अपलोड कर रहा हूँ कि आपको पता तो चल रहा है करना क्या है, करना क्या नहीं है, और कैसे डिसिप्लिन बना के रखना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए एक बार चैनल को विजिट कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। सारे के सारे नोट्स जो जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको भेजूंगा, एक बात और, उनके मैं नोट्स भी आपको भेज दूंगा, कहाँ से पढ़ना है ये भी भेज दूंगा, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी आपको बता दूंगा। साथ में मैं भी पढ़ूंगा। अब ये नहीं मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो मैं ज़्यादा पढ़ूँ, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं आपके साथ पढ़ रहा हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़ रहे हो, दोनों की हेल्प होगी तो दोनों लोग ग्रो करेंगे। आप मुझे पीडीएफ से भेजोगे, मेरी हेल्प होगी, हम आपको पीडीएफ भेजेंगे, आपकी हेल्प होगी। ग्रुप बनाओ पर अच्छे लोगों का, कभी भी खराब लोगों का नहीं। और ये मन में बिल्कुल मत आने देना एक दिन गया तो क्या हुआ, एक दिन गया तो आप भाई पीछे हो गए उन 25 लोगों से जिन्होंने ये 75 डे हार्ड चैलेंज एक्सेप्ट किया है। और जिसने एक्सेप्ट किया है वो कमेंट में लिख देना यस आई विल या फिर यस आई एम इन। पुरानी वीडियो आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया था, होप ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने एसएससी एस्पिरेंट वाले दोस्तों के साथ, जो कि गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, भले वो बैंक रेलवे कुछ भी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, कल 20 मई है, तो कल से आपका जो डे 1 अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो 3 बजे से पहले आपको मिल जाएगा कि आपको डे 1 में क्या क्या पढ़ना है।
साथ में लिंक भी मिल जाएंगी किन किन पे क्लिक करके कितना कितना पढ़ना है। ठीक है, सारी चीज़ें।